देखिए आज मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे डीएलआर लिखा जाता है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या सिविल साइट इंजीनियर हैं या तो बनने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन पे कैसे डीएलआर रिपोर्ट लिखना पड़ता है। जो कि ये जो डीएलआर रिपोर्ट बनेगा, ये कंपनी के जीएम पीएम एमडी सब इसको चेक करता है। और जितने भी जो बड़े बड़े सीनियर जो इंजीनियर्स होते हैं, या पीएम जीएम एमडी या पी प्रोजेक्ट इंजीनियर जितना भी रहेगा, वो आपको ये चेक करेगा। अब मैं बताता डीएलआर डीएलआर क्या है। तो जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है या एनएमआर है, नंबर डेली पे काम करने वाला है या तो ठेकेदार है, सबको इसमें लिखा जाता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, तो ये है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। अब ये साइड है, साइड पर बिल्ला चल रहा है। तो बिल्ला कौन सा बिल्ला है? 97 1 2 3 4 56 78 का ऐसा बिल्ला है। अगर बात के मतलब बिल्ला हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्टर नेम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, ठीक है। अगर इन डेली पर काम करने वाला है, तो डेली पर काम करने वाला क्या है, का नाम क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो नाम लिखिए। टाइप, कॉन्ट्रैक्टर टाइप, या तो टाइप बताइए, या तो डेली पर है तो एनएमआर लिखेंगे, और अगर डेली पर नहीं है तो सीधे कॉन्ट्रैक्टर लिखेंगे, या तो कॉन्ट्रैक्टर लिख देंगे। मेन पावर, कितना कितना आदमी उसका काम कर रहा। अगर बात का मतलब कि 5 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, तो 5 6 लिखेंगे। अगर मेसन हेल्पर है तो 2 मेसन 3 हेल्पर, इस तरह से लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, वर्क में क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये डेट रहता है, वो डेट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फेस है, फेस यहाँ पे 4 है, ABCD है, जो कि पूरा मैंने ABCD है, तो ABCD लिख सकते हैं। या तो जिस चिप के अब ये मैं बताता है, इसके जगह पर ये टावर भी रहेगा। अगर कोई बड़ा बड़ा 25 तल्ला 20 30 तल्ला रहता है, तो उसमें एक टावर का एक इंजीनियर होता है जो कि पूरा चेक करता है। तो हो सकता है यहाँ टावर रहे, तो टावर यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर ये लगा रहेगा फ्लोर, कौन सा फ्लोर में, कौन सा फ्लोर, कौन सा फ्लैट, ठीक है। तो इस तरह से फेस है, ये विलन है। अब मैं एक जो लिखा हुआ है, ये देखिए, इसमें ये पूरा लिख करके जितना आदमी आया, ये काउंटिंग करके यहाँ पर ये लिखाता है। लिखला के बाद ये जो डीएलआर रिपोर्ट बना रहा है, उसका साइन भी रहना चाहिए। और जो इसको पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका भी इस पर साइन रहेगा। ये जाता है जीएम के पास, एमडी के पास, ये चेक करता है कि ये मेरा कितना आदमी साइट पर काम कर रहा है। इससे पता चल जाएगा कि कितना आदमी है, किसका कितना आदमी है, कहाँ पे काम कर रहा है, कौन क्या काम चल रहा है उसमें, ऐसा, ठीक है। मेरा एक और है डीएलआर, जिसमें मैं लिख चुका हूँ। मैं खुद साइट इंजीनियर के रूप में काम कर रहा। देखिए कैसे लिखा जाता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा। जैसे मैं बताता, यहाँ पर ही देख लीजिए। यहाँ पर यह है कौन सा बिल्ला, बिल्ला 120 151। इसमें किसका काम कर रहा है जी? राकेश सिंह का। राकेश सिंह क्या चीज़ का काम क्या है? तो कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर भी लिख सकते हैं, या तो बस ऐसे लिख दें। फिर मेन पावर, मेन पावर में कितना है? तो एक मेसन है, एक हेल्पर, यानी कि 2 आदमी हैं। वो क्या चीज़ का काम कर रहा है? तो डोर पट्टी वर्क प्रोग्रेस। डोर पट्टी कहाँ लगा रहा है, ये भी होना चाहिए। डोर पट्टी लगा रहा है तो कहाँ लगा रहा है? तो किचन एरिया है, या तो बेडरूम एरिया है, या कौन सा मास्टर बेडरूम, कौन सा एरिया में लगा रहा है, ये भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं फिर और एक देख लीजिए, यह एनएमआर, यह है एनएमआर के मतलब हुआ कि वो डेली पर काम करता है। ये उसको इतना बजे, इसका एनएमआर जो रहता है, वो उसका फिक्स टाइम होता है। वो आएगा भी टाइम पर, जाएगा भी तो टाइम पर। आप उससे जो काम चाहे करवा सकते हो। वो डेली करेगा, वो पैसा लेता। अब देखिए दिल्ली पे बोले तो ये 202 है, किसका है जी? तो नागा राजू का है। नागा राजू का एनएमआर पर दिल्ली पर है, कितना काम कर रहा है? तो 4 FC, यानी कि 4 लेडीज़ है, 2 + 2 4, यानी कि MC, यानी कि हेल्पर है। तो ये टोटल मिला करके ये इसमें क्या कर रहा था? सॉलिक्वेशन वर्क, कहाँ? MDP पाइप, कहाँ पे कितना आदमी कर रहा है, ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से होता है। जैसे मैं बता रहा है कि जैसे ये बिल्ला है, ठीक है, एक लिख देता है।
एक मैं लिख करके आप लोगों को बता, जैसे ये बिल्ला है तो बिल्ला में कौन सा बिल्ला में, तो 146 मान लीजिए, 146 बिल्ला नंबर, सीरियल नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा। अब कॉन्ट्रैक्टर नाम क्या है, तो राजू, राजू मान लीजिए। अब टाइप डेली पर काम कर रहा है या तो ठेका पर काम कर रहा है। डेली पर काम कर रहा है तो NMR लिखेंगे, डेली पर अगर काम कर रहा है तो NMR लिखेंगे, और नहीं तो फिर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर लिख देंगे। ठीक है। अब कितना आदमी कर रहा है, या तो 5 आदमी है, 6 आदमी भी लिख सकते हैं, और नहीं अगर आदमी है तो आदमी लिख दीजिए, नहीं तो फिर 2 मेसन 4 हेल्पर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मेसन 6 हेल्पर। क्या काम कर रहा है, तो ब्रिक वर्क कर रहा है, ब्रिक BRIC के ब्रिक वर्क प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बिक बिक वर्क प्रोग्रेस कर रहा है, ईंट का काम कर रहा है। कहाँ पे कर रहा, तो फर्स्ट फ्लोर, बात का मतलब फर्स्ट फ्लोर, कौन सा रूम में कर रहा, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बेडरूम, मास्टर MBR, यानी कि ये रूम का नंबर, रूम का अथी लिख दिया, MBR रूम में, MBR एरिया, एरिया, ये देखिए ऐसा ही लिखा जाता है। बिल्ला कौन सा बिल्ला, सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। बिल्ला नंबर तो 146 में काम कर रहा है, किसका आदमी काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का या ठेकेदार है, उस किसका आदमी, नाम क्या है कॉन्ट्रैक्टर का, यहाँ लिख दिया। डेली पर काम कर रहा है तो NMR लिखेंगे, टाइप हो गए, या तो ठेका पर काम कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर लिख देगा CON, या तो C लिख देगा। अगर मेन पावर कितना आदमी है, 6 आदमी 7 आदमी ये लिखता है, या तो आदमी नहीं होता है तो सीधे मेसन हेल्पर में काम कर रहा है तो 2 मिस्त्री 6 हेल्पर लिख सकते हैं। अब वो कौन सा काम कर रहा है, तो बिग वर्क प्रोग्रेस, बिग वर्क प्रोग्रेस कहाँ पे कर रहा है, किस फ्लोर पे कर रहा, तो फर्स्ट फ्लोर पे कर रहा। फर्स्ट फ्लोर में कौन सा एरिया में कर रहा, तो मास्टर बेडरूम एरिया में कर रहा। इस तरह से लिखा रहना चाहिए। अगर आप जब भी DLR लिख रहा है तो उसमें पूरा रूप से स्पष्ट होना चाहिए, ये नहीं कि पेचीला काम कर रहा है। जैसे मैं इसी का बात बोल रहा हूँ, यह देखें विला नंबर 110 है, बिल्ला नंबर 110 मलिक, किसका आदमी काम कर रहा है, मलिक का आदमी। क्या है जी, कॉन्ट्रैक्टर है। कितना आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी कर। टचअप वर्क प्रोग्रेस, टचअप कर रहा है, टचअप का पेंट पुट्टी का काम कर रहा है, टचअप का काम कर रहा है। कहाँ कर रहा, कहाँ पे कर रहा, ये होना चाहिए। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कर रहा है, सेकेंड फ्लोर पर कर रहा है। अब 2 आदमी हैं तो पूरा तो अथिटी करेगा, तो ये भी लिखा रहना चाहिए, हाँ फर्स्ट फ्लोर के फलना एरिया में कर रहा है, या फर्स्ट फ्लोर के सेकेंड फ्लोर के ये रहा है, या पारापेट में कर रहा है तो एक्सटर्नल एरिया कर रहा है, या तो किचन बाथरूम, जो भी है पूरा रूप से स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं। और बाकी यहाँ पे डेट आया है, डेट लिख दीजिए, DLR रिपोर्ट, ये पूरा चेक करता है। तो आप जब भी DLR रिपोर्ट लिख रहे हैं तो अच्छा से लिखा रहना चाहिए, उसमें कुछ भी मैंने अच्छी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितना भी आदमी आता है तो 75 है, जितना भी आदमी आया वो लिख करके यहाँ पे साइन होता है, फिर इसको चेक करता है अगला। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।